बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज हो गई और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सीधा हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी को घेर लिया है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक लंबा ट्वीट करते हुए लिखा, देखिए यार आपकी स्क्रीन पर, कि जनता को अब क्रोनोलॉजी समझनी होगी कि कैसे सरकार पहले 71,000 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला करती है, फिर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मटन, मछली, धर्म, जाति और विवादों जैसे मुद्दे उछाले जाते हैं ताकि जनता असली मुद्दों पर बात ही ना करे। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट में घोटाला साबित हो चुका है, लेकिन सरकार उस पर चुप है और उल्टा जनता को बेमतलब के विषयों में उलझा रही है। वहीं तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में तंज कसते हुए लिखा कि पहले घोटाला होता है, फिर जनता को दूसरे मुद्दों में उलझाया जाता है, फिर उन्हीं के पुराने वादों की कॉपी कर उन्हें दोबारा नया बता दिया जाता है और फिर भारी भड़कंप विज्ञापनों से मीडिया को अपने पक्ष में किया जाता है ताकि कोई असली सवाल ना पूछे। इसके बाद भी जब चुनाव आता है तो जनता को वोट लूटने की योजना शुरू की जाती है, कभी ईवीएम से, कभी प्रशासन से, कभी चुनाव आयोग पर दबाव बनाकर। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सरकार गरीबों, युवाओं और किसानों के असली मुद्दों से भाग रही है। उन्होंने कहा कि जिन वादों पर वोट मांगे गए, जैसे कि नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, उन पर कोई काम नहीं हुआ। उल्टा बिहार को बेरोजगारी, पलायन और घोटाले के आड़ में बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब सब समझती है और झूठे विज्ञापनों से बहकाने वाली नहीं है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि इस बार जनता सरकार से हिसाब मांगेगी, खासकर नौजवान जो अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने खुद वादे किए थे उन्हीं की नकल कर अब नए घोषणा पत्र बना रहे हैं, जबकि हकीकत में जमीनी काम कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर बार मुद्दा से भगाने के लिए नया खेल खेलते हैं, कभी आरक्षण पर, कभी जातीय जनगणना पर, तो कभी मटन मछली पर। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाले आज खुद सीएजी रिपोर्ट में फंसे हुए हैं और उन्हें इस पर जवाब देना होगा। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि बिहार का युवा अब सब समझ गया है कि असली मुद्दा क्या है, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में जनता इन्हीं मुद्दों पर वोट देगी। तेजस्वी यादव ने इस पूरी राजनीतिक रणनीति को स्क्रिप्टेड प्लान बताया है और लिखा कि पहले भ्रष्टाचार, फिर मुद्दा भटकाव, फिर झूठा प्रचार और वोट लूटने की साजिश, यही है आज की सत्ता की असली कहानी। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि जनता इन खेलों को समझे और ईमानदार नेतृत्व चुने। तेजस्वी यादव ने अपनी ट्वीट के साथ एक कार्टून भी शेयर किया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जनता का ध्यान मटन और मछली जैसे बेमतलब के मुद्दे में उलझाते हुए दिखाया गया। ये रही आपकी स्क्रीन पर, देखिए, जबकि असली मुद्दा यानी घोटाला पीछे पड़ा है। यह कार्टून इस बात का साफ करता है कि तेजस्वी यादव अब पूरी तरह से आक्रामक मूड में है और वे विधानसभा चुनाव को घोटाला, भ्रष्टाचार और असली मुद्दे के आधार पर लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि जनता ऐसे नेताओं से सवाल करे कि हर बार मुद्दे बदल देते हैं और असली सवालों से बचते हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी जोड़ना चाहा कि जितनी भी साजिशें रची जाएं, बिहार की स्वभावहीन नौजवान अब चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि जनता सरकार से पूछेगी कि रोजगार क्यों नहीं मिला, स्कूल और अस्पताल की हालत क्यों खराब है, घोटालेबाजों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई और आखिर कब तक लोगों को बेवकूफ बनाया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार अगर बनी तो हम सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर काम करेंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे और बिहार को विकास की राह पर आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि आज भी लोग लालू यादव के शासन को याद करते हैं क्योंकि उन्होंने गरीबों को आवाज दी है, उनका हक दिया और सामाजिक न्याय का रास्ता भी दिखाया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं और युवाओं के साथ मिलकर
एक नया बिहार बनाएंगे। इस ट्वीट के जरिए तेजस्वी यादव ने सिर्फ नीतीश सरकार को आड़े हाथों नहीं लिया, बल्कि यह भी संकेत दे दिया है कि वे अब पूरी तैयारी में है और आने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी संगठन को कड़ी चुनौती देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ चुनाव की नहीं बल्कि बिहार के भविष्य की है और इस बार जनता ही तय करेगी कि उसे झूठे और भ्रष्टाचार के साथ रहना है या बदलाव और विकास के साथ रहना है। अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है और क्या जनता इस क्रोनोलॉजी को समझ पाती है या फिर एक बार फिर मुद्दों से भटका दी जाती है। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।